अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। आई एम श्योर कि आप खैरियत से होंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर अंदाज से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 और हम क्वेश्चन नंबर जो करेंगे वो 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ICS पार्ट फर्स्ट और ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है हमारा। आप अपनी बुक ओपन कर लें और पेज नंबर पे जाएं आप 4, पेज नंबर 4 आपने ओपन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लें, इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, आज हम क्या लर्न करेंगे। इसके अंदर है ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है हम वो देखें कंप्यूटर क्या है। उसके बाद प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। ठीक है, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कहता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है जी। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या है जी, एक बिजली से चलने वाला आला है या मशीन है। ठीक है, जो क्या होता है जी, कहता है जो प्रोग्राम की जाती है। प्रोग्राम क्या कहते हैं, प्रोग्राम करना कि जिसे इंस्ट्रक्शन दी होती है, जिसके अंदर हमने कोड किया जाता है, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की ज़बान में कंप्यूटर को समझाया गया होता है। ठीक है ना, कि आपने क्या करना है। अच्छा ये कहता है इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा एक्सेप्ट करने के लिए इस पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसी में सॉफ्टवेयर क्या है। इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कहता है डाटा को एक्सेप्ट करती है ये मशीन और फिर उस पर प्रोसेस करती है, डाटा पे प्रोसेस करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और फिर कन्वर्ट करने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को बाद में इस्तेमाल करने के लिए अपने अंदर स्टोर भी करती है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कहता ये तो उसने पहले तो मैंने मशीन की डेफिनेशन देखी कि मशीन क्या है, क्या करती है। ठीक है ना, कहता ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, ये डाटा लेने के लिए प्रोग्राम की जाती है। ठीक है ना, समझ लें, सिंपल अल्फाज अगर मैं बोलूँ तो ये कह लें कि ये डाटा एक्सेप्ट करती है, हम इस पर डाटा इंटर करते हैं। ठीक है ना, और उसे प्रोसेस करती है, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट करने के बाद उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसे सेव भी कर लेती है। फॉर एग्जांपल बाद में इस्तेमाल करने के लिए क्या मतलब, आज अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, राइट की है एप्लीकेशन या कोई भी लेटर, ठीक है ना, वो आप सेव कर लेते हैं ताकि आप अगले दिन उठें दोबारा उसे एडिट करें या उसमें कोई उसे आपने किसी को सेंड करना है वो आप उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, और कहता है ये इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है जी, कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ये मशीन पूरी कंप्लीट होती है। तो ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। दोबारा देख लें, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैंने बल्कि ट्रांसलेट तो कर दिया है, इसे देख लें आप। मैं ज़रा इंग्लिश की रीड करता हूँ। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसको आपने कंप्लीट करना है। ये डिफरेंट गाइडलाइंस बनती हैं, इसको आपने निशान लगा लें। आपने फाइनल ईयर के लिए, आपने फाइनल एग्जाम के लिए आपने जो करना है वो आपने इसे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन करनी है कंप्यूटर की। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कंप्यूटर, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे जी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये आप ऊपर भी देख लें बुक से, ये हमारी बुक है। ठीक है ना, इसमें चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट चल रहा है और पेज नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और इसको आपने भी अच्छे से साथ साथ देखें, रीड आउट करें। सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर क्या है, कहता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कहता है कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, हमने पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी। कंप्यूटर क्या करता था, कंप्यूटर की मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करता है। अब डाटा को प्रोसेस करने के लिए उसे हमने बताना होता है कि भाई आपने डाटा को कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है ना, वो हमने बताना कैसे होता है, हमने उसे इंस्ट्रक्शन देनी होती है, हदायत देनी होती है काम करने के लिए। जैसा कि अभी भी हम अगर किसी से हमने कोई काम लेना हो तो हम उसे अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में हम उसे बताते हैं कि फ़लाँ काम कर दें। ठीक है ना, फ़लाँ काम करें। जैसा कि मैं कहूँ डोर क्लोज कर दें, ठीक है ना, पानी का गिलास लें, तो ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो हम कैसे देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं। ठीक है ना, हम एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे हम देंगे। अच्छा जी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नो एज सॉफ्टवेयर। अब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो हमने कंप्यूटर को दी होगी कोई ख़ास काम करने के लिए,
वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर का दूसरा जो नाम कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम उसका दूसरा नाम है। आगे हम चलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है जी? सॉफ्टवेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शामिल होते हैं, दोनों मिलेंगे, दोनों होंगे तो आपका कंप्यूटर बनेगा। तो हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम हार्डवेयर देखते हैं। हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं, सिंपल इज दैट। जैसे मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, तो मैं इसे छू सकता हूँ, इसे मैं महसूस कर सकता हूँ, इसका वेट है मेरे पास, ठीक है ना। तो जैसा कि ये डस्टर है, ये क्या है, ये भी एक हार्डवेयर है, ठीक है, और जिसका वेट हो, जिसको मैं छू सकूँ, ठीक है ना। तो अगर कंप्यूटर की फील्ड में देखें तो हार्डवेयर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें जिसे हम छू सकें या जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हो सकें, ठीक है ना। लाइक एग्जांपल लेता हूँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, और ऐसे दूसरी जो स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये क्या है, माइक हो गया, ये सारा ये हार्डवेयर डिवाइसेस है। आगे इसकी हम अलग अलग स्क्रीन हम इनकी कैटेगरी देखेंगे। अच्छा, हार्डवेयर क्या है, डेफिनेशन देखें। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के वो वाले आलात, वो वाले पार्ट्स, वो वाले हिस्से कंप्यूटर के जिन्हें आप छू सकें। उसने सिर्फ अभी इतने बताया, कंप्यूटर के वो वाले हिस्से जिन्हें आप छू सकें, महसूस कर सकें, वो क्या होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कहता वी कैन टच, हम इसे छू सकते हैं, सी, इसे हम देख सकते हैं, एंड फील हार्डवेयर, और इसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कहता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो सीपीयू, मेमोरी यूनिट वगैरह जितने भी हैं, ये सारी एग्जांपल हैं हार्डवेयर की। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम आगे देखेंगे क्या होता है। इधर इसमें एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के ऊपर भी है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है ना, मॉनिटर। ये था हमारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमने पढ़ लिया, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने देख ली। अब आगे हमारा है प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के। प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं इसमें, आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है ना, सीपीयू हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है, और इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये क्या है जी, ये हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। प्राइमरी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के जिनका होना लाजमी है, ये होंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो रन होगा, आपका कंप्यूटर नजर आएगा कि ये हमारा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस सारी, इसको हम आगे फर्दर हम वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर एज इनपुट। हम जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो हम इनपुट के तौर पर देते हैं, ठीक है ना। द इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। आप कहता है जो हम डाटा और इन्फॉर्मेशन हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो हम किसी न किसी डिवाइस के थ्रू देते हैं। हम बोल के ऐसे थोड़ा ना बता देंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर को हम हमारे पास कीबोर्ड होता है, हमारे पास माइक होता है, ठीक है ना। अगर हमने वॉइस इनपुट देनी है तो हम माइक यूज़ करेंगे, अगर हमने टेक्स्ट इनपुट देनी है तो हम कीबोर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू हम करते हैं? ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इट एक्सेप्ट इनपुट। आप इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, कहता क्या करता है? इनपुट, इट एक्सेप्ट इनपुट। ये इनपुट को एक्सेप्ट करती है इन अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज। उस फॉर्म में एक्सेप्ट करती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करता है। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड होता है और माउस होती है। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। आगे जी प्रोसेसर। हम जो भी इनपुट देते हैं उस पर कोई ना कोई क्या होता है जी, कोई ना कोई खास प्रोसेस होता है, अमल होता है, कोई ना कोई खास, ठीक है ना। तो प्रोसेस मतलब उस पर कोई ना कोई काम होता है। जैसा कि मैं इनपुट करूँ 5 + 10, मैंने ये इंटर किया कीबोर्ड के थ्रू। अब इस पर कोई ना कोई काम होगा, मुझे रिजल्ट कब आएगा इसका? 15 रिजल्ट मुझे कब आएगा? इस पर प्रोसेस होने के बाद मुझे इसका रिजल्ट आएगा। प्रोसेस इसमें क्या होगा? इसमें प्रोसेस होगा प्लस, दोनों वैल्यूज को प्लस किया जाएगा। प्लस का एक प्रोसेस है इसके अंदर। तो प्रोसेस कौन करेगा? ये भी एक डिवाइस होती है जिसे प्रोसेसर कहते हैं, या इसे आप कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, सीपीयू भी इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का ब्रेन, जैसा कि हमारा ब्रेन काम करता है ऐसे कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कंसिडर किया जाता है, तस्वर किया जाता है।
इट प्रोसेस इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, ये दी गई हिदायत के मुताबिक इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कहता है कि ये दी गई हिदायत के मुताबिक उस पर काम करता है। जैसे कि मैंने ये डाटा दिया ना 5 और 10 मैंने डाटा दिया, मैंने हदायत दी कंप्यूटर को, ठीक है ना, और इस पर वो कोई ना कोई काम करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन हमें क्या देगा, ये इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, मेरा रिजल्ट जो होगा वो मेरी इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और उसके आगे क्या है जी, कहता है कि दीज आर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। इससे पहले मैं बता दूं ये 2 हिस्सों पे डिवाइड किया जाता है। सीपीयू 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है। सीपीयू की ये वाली शेप होती है तकरीबन, ठीक है ना, आपने ये देख लेना, ये इसकी शेप होती है। अब ये सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है ये। अच्छा, इसमें क्या है जी, कहता है कि ये 2 हिस्सों पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक को क्या कहता है जी, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। सीयू क्या करता है, सीयू कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, और एएलयू अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने ये जो मैंने इनपुट दी 5 + 10, ये वाला जो काम है ये कौन सा हिस्सा करेगा, ये काम ये वाला हिस्सा करेगा, एएलयू वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट सीपीयू का, सीयू का, सॉरी इसका प्रोसेसर का ये वाला पार्ट क्या कौन सा करेगा, ये वाला काम 5 + 10 वाला काम, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये एएलयू करेगा, ठीक है ना। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, आगे सीयू आ गया, ठीक है ना, सीयू पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये था हमारा प्रोसेसर। आगे है जी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है जी, मेमोरी यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। द मेन मेमोरी और रैम इज एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी यूनिट। कहता कि ये मेमोरी यूनिट भी एक एरिया को कहते हैं। मेमोरी यूनिट जहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी हो, जहाँ पे स्टोर हो रहा हो डाटा, जब हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है एट ए टाइम, वो रैम हो सकती है या रोम हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, द मेमोरी यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। अगर ये ना हो तो हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी ना हो, कंप्यूटर के अंदर वो काम ही ना सही से करे, ठीक है ना, उसमें डाटा स्टोर ही ना हो पाए, ठीक है ना, उसमें हम डाटा एंट्री ना कर पाए। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। अब कहता है ये वो वाली उस डाटा को स्टोर करता है जो उस वक्त जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो डाटा करंटली इन यूज। जैसे कि मैंने जब 5 + मैंने 10 किया, इंटर मैंने किया कीबोर्ड के थ्रू, तो ये सबसे पहले जाके स्टोर होगा। ये प्लस का जो फंक्शन है ये परफॉर्म होने से पहले, मेरा रिजल्ट आने से पहले ये पहले स्टोर होगा किसके अंदर, रैम के अंदर जाके। रैम की ये शेप होती है, ठीक है ना, रैम होती है, इसके अंदर जाके सबसे पहले ये स्टोर होगा, उसके बाद ये प्रोसेसर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, प्रोसेसर से कहाँ इस पे प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये था जी मेमोरी यूनिट, ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा डाटा जो हम जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो उस वक्त स्टोर हो रहा होता है, तो वो मेमोरी यूनिट कहलाता है। आउटपुट डिवाइस, अब जो भी हमने काम किया, मैंने ये एंटर किया, मेरा रिजल्ट आया, ये आउटपुट मुझे कहाँ पे नजर आएगी, ये आउटपुट मुझे कहाँ पे नजर आएगी, मुझे किसी ना किसी स्क्रीन पे नजर आएगी, ठीक है ना, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर पे मुझे नजर आएगी। तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस होगी। स्कैनर, हम सॉरी प्रिंटर से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, तो ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। द प्रोसेस डाटा, रीड आउट करें, द प्रोसेस डाटा इज आल्सो नोन एज आउटपुट। जो प्रोसेस किया गया डाटा होता है वो आउटपुट कहलाता है। ये मेरा डाटा प्रोसेस किया गया 15, इस पे प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट आया 15, इस पे कोई प्रोसेस हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, मेरी आउटपुट कहलाएगा। द आउटपुट डिवाइस इज यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। अब ये जो आउटपुट डिवाइस है ये क्या करती है, ये आउटपुट गेट करने के लिए कंप्यूटर से यूज होती है। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस जो होती है, जैसे मॉनिटर हो गया, ये क्या किस काम आती है, ये आउटपुट गेट करने के लिए काम आती है, हमें आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। ये मेरी 15 कहाँ पे डिस्प्ले होंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, कहता है इट गिव्स प्रोसेस डाटा रिजल्ट्स इन अ फॉर्म दैट अ यूजर कैन अंडरस्टैंड। ये उस फॉर्म में हमें आउटपुट देता है जिस फॉर्म में हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये वैसे हम आगे लैंग्वेज पढ़ेंगे, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि बेसिकली मशीन लैंग्वेज में पीछे काम कर रहा होता है, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में देता है जिस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं। अच्छा जी, द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। कॉमनली यूज मॉनिटर होता है और प्रिंटर होता है। ये मॉनिटर हमने बनाया, ऐसे प्रिंटर भी एक डिवाइस होता है जिसमें हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक है ना, इसी रिजल्ट का हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर होता है जिसमें हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस।
आगे जी 5 नंबर पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज अलग चीज़ होती है और सेकेंडरी स्टोरेज अलग चीज़ होती है। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज जहाँ पे हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम कंट्रोल+S करते हैं ना सेव करने के लिए फाइल को, तो वो हमारा डाटा बाद में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? ये हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, DVD हो सकती है, ठीक है ना, और फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, USB हो सकती है, CD रोम, ये सारे क्या है, ये क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है, इसको आपने देख लेना। और इसमें हार्डवेयर डिवाइसेज हमने डिस्कस कर लिया सारे। इनपुट डिवाइसेज आती हैं, आउटपुट डिवाइसेज हो गई, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, ये सारी आपने इनको ये नाम आपने याद कर लेने, ठीक है ना, ये नाम सिंपल इज दैट। बाकी इनकी डिफाइन जितनी भी हमने की हैं ये आपने याद कर लेनी है, ये तकरीबन कम ही है। आगे जिसमें से मैंने कुछ आपको निशान लगवाने होगा, हम निशान भी इंशाल्लाह लगाएंगे आगे, ठीक है ना। अभी आपने ये तकरीबन को कंप्लीट याद करना है अगर आपने अच्छे नंबरों से पास होना है। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके।